हेलो दोस्तों। मैं शुभम कुमार कंप्लीट नो टच योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैस्पियन सागर लेके आए हैं। तो चलिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कंप्लीट नोट शुभम कुमार को अगर आपको इसकी पूरी पूरी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए, खासतौर पे जीडी के एसएससी जीडी के जो हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट हैं वो हमने इस चैनल पे डाले हुए हैं। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल है जीके जीएस कंप्लीट नोट टच योर सेल्फ। साथ में हमने एक प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारी क्विज देख सकते हैं, जो कि हमने स्टैटिक जीके के साथ में बनाने की कोशिश की है। तो चलिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में बात करें तो कौन सी झील है? आपके पास में चार ऑप्शन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ही सब इसका सटीक आंसर हो जाता है। और कैस्पियन सागर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कैस्पियन सागर किस किस देश कहाँ पे है कैस्पियन सागर? तो ये आप यहाँ पे कैस्पियन सागर पूरा पूरा कैस्पियन सागर देख पा रहे होंगे। बराबर में यहाँ पे अरल सागर है, ब्लैक सी है, और ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो इस प्रकार से आप ये कुछ और भी सागर देख पा रहे हैं। और यहाँ पे पर्सन गल्फ है, पर्सियन गल्फ देख पा रहे हैं। बट हमें जो आज सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जो विश्व की झील है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी, पहले मैं बता दूं आपको झील क्या होता है। झील वह भाग, जल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा, उसे हम झील कन्वर्ट करते हैं। झीलें अलग अलग प्रकार की होती हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर को सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये किस किस से लगी है? तो ये लगी है तुर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से, रसिया से, अजरबैजान से और ईरान से। तो इस प्रकार से ये 5 देशों से लगी है। अगर मैं इन 5 देशों के नाम को एक साथ याद रखने की कोशिश करता हूं तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है हमने, जिसका नाम है तारीख। तो तारीख से अगर मैं टी से बात करता हूं तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है। के से अगर मैं ए से बात करता हूं अजरबैजान आ जाता है, आर से आ जाता है रशिया आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं आई से, तो आई से आ जाता है ईरान। तो इस प्रकार हमने जाना कि मात्र 5 वर्ड, इस 5 वर्ड से हमने पांचों के पांचों देश को नाम याद रख सकते हैं। आप इसको 2-3 बार याद रखना, रिपीट करना। हाँ, कभी कभी एक ऑप्शन से ऐसा आ जाता है कि कौन सा देश कैस्पियन सागर से नहीं लगा है, जिसमें उसमें आंसर में होता है या ऑप्शन में होता है अजरबैजान, ओ सॉरी, आर्मेनिया। यहाँ पे बराबर में ही दोनों देश ए से बने हुए हैं और दोनों ही देश की एक दूसरे के साथ में शत्रुता यहाँ पे बनी हुई है। लगातार इनमें युद्ध चलता रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे कभी कभी अजरबैजान की जगह क्या लिख दिया जाएगा, आर्मेनिया लिख दिया जाएगा, जो कि क्या होगा, पूर्ण रूप से सही होगा। बट यहाँ पे जो गलत होगा, अगर आर्मेनिया की बात करते हैं तो आर्मेनिया यहाँ पे लिखा जाना गलत होगा। तो अगर मैं इनकी राजधानी की बात करता हूँ, तुर्कमेनिस्तान की क्या क्या, अश्गाबाद ही इसकी राजधानी बन जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कजाकिस्तान की बात करता हूँ तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना, अस्ताना इसकी राजधानी हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ रूस की, तो मॉस्को इसकी राजधानी हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ अजरबैजान की, तो इसकी बाकू राजधानी हो जाती है। ईरान की राजधानी की बात करते हो, तेहरान इसकी राजधानी बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने पांचों की राजधानी को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मॉस्को, अस्ताना कजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद, तेहरान। अगर मैं बात करता हूँ ईरान की, तो तेहरान इसकी राजधानी बन जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो अजरबैजान की, तो अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू इसकी राजधानी हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। कैस्पियन सागर एशिया और प्लस के पूरे वर्ल्ड की, एशिया और पूरे वर्ल्ड की क्या है, सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसे अपने वृत्त आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर तथा आयतन 78,200 घन किलोमीटर है। कैस्पियन सागर विश्व के सभी झीलों के कुल जो जल का 40 से 44% के आसपास का जल रखता है। और यह किस किस से लगी है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और जो उसके तटीयवर्ती देश है उनसे लगी है। ये तटीयवर्ती देश है ईरान के, जो हमारे कैस्पियन सागर है, जो कि हम अभी पीछे पड़ के आ चुके हैं मैप में। अगर ये बात करता हूं तो यूरोप से आती एक वोल्गा नदी है, जो कि यूरोप में तो मात्र 20% जो सिंचाई का कार्य है वोल्गा नदी से होता है। और वहीं पे जो 80% जल बच जाता है इसके जल का, वो कैस्पियन सागर में जाता है, जो कि बाद में वाष्पीकृत होकर आसमान में पहुंच जाता है और वर्षा करता है। तो यही जो वर्षा का क्षेत्र है, आसपास को वहां पे जो संचित भूमि है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। तो कैस्पियन सागर अपने आप में एक बहुत बड़ी वहां पे वरदान साबित होती है। इसके अगर कुछ अन्य स्रोतों की बात करता हूं तो वोल्गा के साथ साथ में एक अन्य नदी है, यूराल नदी। और जो अगर मैं इसके सबसे बड़ी जो द्वीप होते हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो यहां से एक द्वीप है ओरगुर्जा द्वीप है यहाँ पे, ओरगुर्जा आड़ा एक द्वीप है यहाँ पे, जो कि इसका सबसे बड़ा द्वीप है।
जिसकी जो लंबाई है 47 किलोमीटर मापी गई है। अगर मैं बात करता हूं तो इस प्रकार से हमने जाना है कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, एक तो इसका द्वीप हो जाता है और साथ के साथ में ये 4-5 हमारे देश बन जाते हैं, और साथ के साथ में जो इसका जो यहाँ से जल प्राप्त करते हैं, एक तो वोल्गा नदी होती है, एक यूराल नदी होती है। अगर मैं बात करता हूँ फिर से, अगर मैं पीछे की बात करता हूँ तो जितने भी ये देश है उनमें उन सब की आपको कैपिटल याद रखनी है, जो कि मैंने आपकी कोशिश की है याद रखवाने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ के साथ में मिलते हैं हम जल्दी अपनी एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।